वीर सावरकर के जीवन, विचारधारा और राष्ट्रवादी दर्शन पर केंद्रित एक पुस्तक का मुंबई के विले पार्ले ईस्ट में लॉन्च किया गया। इस अवसर पर देश के प्रमुख विचारक, विद्वान और जागरूक नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विश्व हिंदू फाउंडेशन के संस्थापक स्वामी विज्ञानंद सरस्वती और महाराष्ट्र सरकार कैबिनेट के मंत्रिमंडल प्रभात लोधा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ऐसे में सास, बहू और बेटियां आपके लिए लेकर आया है इस लॉन्च के सभी खास नजारे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं इस बुक लॉन्च पर क्या कुछ हुआ। मेरा कहना चाहता है कि सावरकर जी के जो विचार, जो सावरकर जी ने आज के लगभग 75, 100, 110 साल पहले जो बोला, आज हमारे लिए बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के जनरेशन को सावरकर जी को आज के लिए कंटेम्प्रेरी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की उन्होंने, आज उसकी ज़रूरत है, उसके बिना देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आज के जनरेशन को पता लगना चाहिए और मैं वैदेही जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आज उस पुस्तक को सर्वसुलभ करने के लिए, क्या कई लोगों ने बड़े बड़े पुस्तक लिख दिए, अब हजार पेज की पुस्तक तो सब पढ़ने वाले नहीं, एकेडमिशियन पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है, उसकी भी जरूरत। सर्वसुलभ जो ना सिंपल लोगों के लिए उन्होंने तैयार कर दिया, तो ये पढ़ेंगे तो ये लोगों को प्रेरणा मिलेगा, ये आवश्यक है। इसलिए सावरकर जी का बात आज भी उतना ही रिलेवेंट है जो उस समय, जैसे मैंने अपने लेक्चर में बोला कि सावरकर जी ने उसे कहा कि अंडमान द्वीप को हमारा नेवल बेस बनाना चाहिए। भारत सरकार अब सोच रही है, अब मैन्युफैक्चरिंग में हम चाइना से पीछे हो गए ना, चाइना हमसे आगे निकलेगा, दैट बिकम चाइना बिकम वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। अब भारत सरकार को दृष्टि है कि हमें बिना भी मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना, तो वैसा दृष्टि है तो वैसा सोच होगा। तो ये सब बहुत ही आवश्यक है। जो ऐसा है, एक सॉरी टू से हमारे यहाँ यूपी में कहावत है, जो जॉन्डिस जो होता है ना, जॉन्डिस, हाँ जॉन्डिस होता है ना, उसको सब पीला दिखाई देता है। जो खुद देशद्रोही हैं वो सावरकर जी को देशद्रोही कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, सावरकर जी को देशद्रोही करने वाला खुद ही देशद्रोही है। क्यों? ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। जिन्होंने चाइना से जाके एग्रीमेंट किया वो देशभक्त हो सकते हैं, वो अपनी जो गद्दारी को छुपाने के लिए सावरकर जी को बोल रहे हैं, और सावरकर जी पर कोई भी जो छींटा डालेगा उसी को वापस पड़ेगा। सावरकर जी निष्कलंक है, कोई उन पर उस पर किसी तरह का धग्गा दाग नहीं हो सकता। वैदेही जी को क्या मैं कह रहा हूँ ना कि एज ए जर्नलिस्ट, इन्होंने, जर्नलिस्ट का काम है, देखो ना, वही कलम का हम लोग बचपन में पढ़ते, कलम के सिपाही है ना, तो सावरकर जी ने जो लिखा ना, हिंदुओं का सैनिकीकरण, वैदेही जी उनके कमल के सिपाही हैं ना, और उस बात को उन्हें समाज के लिए, यंग जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन के लिए सामने उस चीज़ को रखा। इनको बहुत धन्यवाद। लास्टली सर, कंट्री के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वही मैं बोल कर रहा हूँ कि आज भी कंट्री के लिए मैसेज जो आज भी हर समय हमें रिलेवेंट है। सावरकर जी की बात है कि राजनीति का हिंदूकरण कंटिन्यू होना चाहिए। अभी 50% हुआ, कम से कम 80-85% होना चाहिए, है ना। दूसरा है हिंदुओं का सैनिकीकरण करो, है ना। जब तक अमेरिका जाके देख लो, वहाँ पर कोई जो है ना, ये सब आर्म्स एक्ट वगैरह नहीं लगा हुआ है। मैं आपके साथ बता रहा हूँ, लोग चिढ़ेंगे मेरे साथ बात को लेकर के। भगत सिंह ने लिखा है, आर्म्स एक्ट अंग्रेजों ने हमें कायर बनाने के लिखा था। पहले तो हमारे हथियार रखते थे, सब लोग करते थे। अंग्रेजों ने 1871 में सबसे पहले अंग्रेजों ने लॉ बनाया, एक्ट बनाया, उसका नाम 1861 का सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार एक्ट। उसके बाद 1871 में आर्म्स एक्ट लगाया कि हिंदुओं को निशस्त्र कर दो। दो जनरेशन में डरपोक पैदा होंगे। पहले हमारे लोग लड़ जाते थे, वही परिणाम है। आज भी जो भी सरकारें थी, आज भी उसको कंटिन्यू करना। मैं आज बोल रहा हूँ, आप लिखना कि भारत को अगर मजबूत करना है तो आर्म्स एक्ट हटा देना चाहिए, क्योंकि बदमाश लोग तो आर्म्स रखते हैं, उनको कोई नियम कानून का डर नहीं है। ये अच्छे लोग जो है ना, वो नियम कानून के पालन के चक्कर में वो धमका रहे हैं ना उनको, इसलिए ये नियम हटा देना चाहिए। ये सावरकर जी का है, भगत सिंह का एम्बिशन है कि भारत से आर्म्स एक्ट हटा दो। ये हमारा रिक्वेस्ट है। तीसरा है कि भारत को समृद्ध मजबूत करने के लिए हमें देश का औद्योगिकीकरण करना होगा, किसानों को सशक्त करना होगा, मजबूत करना होगा।
तभी मजबूत होगा। नहीं तो हमारी स्थिति क्या, आज चल रहा है ना सोशल मीडिया में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे मैं और मेरा फील्ड मार्शल हम डब्बा लेके सब जगह मांगने को, वहां सर हमारा झुक जाता था, वैसा हमें झुकने नहीं देना है। तभी होगा जब हमें अपने अर्थशास्त्र को मजबूत करेंगे, यही उद्देश्य है। पत्थर की जर्नी तो पत्रकार रोज ही संपादकीय लिखता है, तो रोज लिखना होता ही है, लेकिन वो लिमिटेड शब्दों में होता है। अपने शब्दों को अगर अभिव्यक्ति देनी है तो बुक्स लाना ज़रूरी है, और यंग जनरेशन तक अगर अपनी अभिव्यक्ति को पहुंचाना है तो एक कॉपी टेबल बुक देना बहुत ज़रूरी था, खासकर इस विषय को। और रही बात स्वामी जी की, तो मैं स्वामी जी के लिए 1 साल वेट किया ताकि उन्हीं के हाथ से विमोचन कराऊं, और आज स्वामी जी ने, उनकी कृपा हुई और ये बुक लॉन्च हुआ। लेकिन बहुत गर्व का विषय ये है कि मैंने तो किताब लिखी थोड़ा बहुत ही यंग जनरेशन को एक नींव डालने के लिए, लेकिन आज स्वामी जी ने जो बोला है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ लिखना बाकी है और सफ़र अभी और जारी है। तो शायद अगली बुक जो कुछ स्वामी जी ने कहा है वो 5 पॉइंट को एलैबोरेट करके मैं लिखना चाहूँगी, और इसका पूरा श्रेय स्वामी जी को। 1 साल मैं कहा ना, मैं गिरगांव से हूँ, तो वहाँ बहुत से पत्रकार और हिस्टोरियंस जो हैं वो आज 80 साल के 90 साल के उम्र के हैं, तो वो लोग मेरे सबसे बड़े सोर्स थे। उसके बाद सोर्स हिस्टोरियंस हैं, सोर्स हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, तो सोर्सेज से ज़्यादा मैंने आज क्या ज़रूरत है उस पर लिखा। मैं विज़िट किया वहाँ पे, हम लोग अंडमान में कम से कम 21-22 दिन रहे हैं, और वहाँ के बहुत पुराने लोगों से भी बातें की। मैंने अभी कहा था कि सावरकर जी को मैंने कम्प्लीटली लिखा नहीं, ये मुझे इसका अनुभव अभी हुआ, और अगली बार जो बहुत वैलिड टॉपिक आज स्वामी जी ने चर्चा की उसके ऊपर ही ये एक सेवा है। जहाँ मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे आदिवासी लोग ज़्यादा, और कन्वर्जन्स बहुत होते हैं, लाइक एक कपड़ा और रोटी के लिए भी कन्वर्ट होते हैं लोग। तो हमने वहाँ मंदिर बनाया है, और सबसे पहले तो हमने सबके लिए भोजन एक प्लान बनाया है कि कोई भी बच्चा या बुज़ुर्ग वहाँ पे भूखा नहीं रहेगा, ताकि अपना धर्म छोड़ के न भागे। और उसके बाद उन लोगों को फिर धीरे धीरे उसके अस्तित्व के बारे में जानकारी, पढ़ाई, उसका सार्वजनिक सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस चीज़ पे हम ध्यान दे रहे हैं। और ये बच्चे हर तबके के हैं, कोई गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, कोई जिनके माँ बाप भिक्षा मांगते हैं रास्ते पे, कोई अनाथ है, तो वहाँ आ जाते हैं बच्चे। ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, लेकिन जो आते हैं उनके लिए घर है वहाँ पे, और जो खाना चाहते हैं उसके लिए भोजन है, और जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए पढ़ाई है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।